खुश हूँ आज के दिन कि मुझे जो सवाल के जवाब चाहिए थे वो मिल गए और मुझे जिसको जो बताना था सच्चाई वो बता चुके। काफी थैंक यू। जिंदगी के लिए बेमौत ही मरते क्यों हो, अहले ईमान हो तो शैतान। उसके मुजरिम सिर्फ और सिर्फ उसका शौहर या उसके ससुराली नहीं है, बल्कि उसका मुजरिम पूरा समाज है। कि हम ही से ये माशरा बनता है और हमेशा ये को समझो, इस्लाम को पढ़ो। इस्लाम हम सबको मिलकर इस रस्म रिवाज को, इस गंदे रिवाज को ख़त्म करना है। इस्लाम तो एक ज़िंदगी जीने का सलीका बतलाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब फ़कत शोर मचाने से नहीं कुछ होगा, सिर्फ होंठों को हिलाने से नहीं कुछ होगा। ज़िंदगी के लिए बेमौत ही मरते क्यों हो, अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मेरा आज का ये पैगाम नौजवान लड़के और लड़कियों के लिए है कि आजकल सोशल मीडिया पर आयशा नामी एक लड़की का जो वीडियो वायरल हो रहा है, यूँ तो बहुत से वाक़यात सोशल मीडिया पर, अखबारों पर, टेलीविज़न पर सुनने में आते रहते हैं कि फ़लाँ शख्स ने फ़लाँ वजह से ख़ुदकशी कर ली है। लेकिन इस आयशा नामी लड़की का जो वाक़या है, ये कोई आम वाक़या नहीं है, बल्कि इस वाक़े ने पूरी दुनिया के इंसानियत को ललकारा है, पूरी दुनिया के मुसलमानों को शर्मसार किया है, पूरी दुनिया के मुसलमानों को जगाया है कि तुम जो ज़िंदगी जी रहे हो वो इंसानियत की ज़िंदगी नहीं है, बल्कि ये हैवानियत से भी बदतर ज़िंदगी है। आयशा नामी लड़की जिसका शौहर दहेज के नाम पर उसको टॉर्चर करता है, उसको परेशान करता है, उसके ससुराल वाले उसके ख़िलाफ़ गलत रवैये इख्तियार करते हैं और वो कई सालों तक ये जुल्म बर्दाश्त करती रहती है और आखिरकार अपने आप को मौत के घाट उतार देती है। याद रखना, आयशा नामी लड़की का जो ख़ुदकशी की है, उसके मुजरिम सिर्फ़ और सिर्फ उसका शौहर या उसके ससुराली नहीं है, बल्कि उसका मुजरिम पूरा समाज है, पूरा माशरा है, पूरा कल्चर है। अफसोस अफसोस, इस जहेज़ के नाम पर मुस्लिम लड़कियों पर किस कदर जुल्म सितम हो रहा है। आज हमारा ये माशरा कहाँ जा रहा है। हमारे घरों में जो बच्ची पैदा होती है, सबसे पहले उस जुल्म का शिकार उसके माँ बाप होते हैं। उसके जहन में एक टेंशन पैदा हो जाती है, उसके निकाह को लेकर, उसकी ज़िम्मेदारियों को लेकर। जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती है, उसके बाद उसकी शादी हो जाती है, फिर ससुरालियों के मुतालबे पूरे न होने की बुनियाद पर उस बच्ची पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाते हैं। वो जुल्म की चक्की में पिसती रहती हैं और बर्दाश्त करती रहती हैं और बाज़ औक़ात ऐसा कदम उठा लेती हैं जो आयशा नामी लड़की ने उठाया है। आज मुसलमानों में जो गुर्बत और जो बेरोज़गारी है, इसकी वाहिद वजह और सबसे बड़ी वजह यही है कि आज हमने अपने पैसों को शादियों पर खर्च करना शुरू कर दिया। शादियों के रस्म रिवाज अगर ख़त्म हो जाएं तो मुसलमानों के बड़े बड़े कारोबार हो सकते हैं। शादियों के पैसे से हम अपने कारोबार खोल सकते हैं। मैं आज जवानों से मुखातब हूँ कि हम ही से ये माशरा बनता है और हम ही से ये माशरा बिगड़ता है। हम इस माशरे के ज़िम्मेदार हैं। हम अगर इस माशरे को जिस तरफ ले जाना चाहेंगे उस तरफ ले जा सकते हैं। जवानों, ये तहैया करो, इरादा करो कि जहेज जैसी लानत चीज़ को हमें मिलकर ख़त्म करना है। हम इसके लिए इक़दाम उठाएंगे, हम इसके लिए तैयार करेंगे, हम इसके लिए तैयार होंगे। सबसे पहले शुरुआत हम अपने आप से करेंगे। मेरे दोस्तों, इस्लाम की सच्चाई को समझो, इस्लाम को पढ़ो। इस्लाम हमको क्या बताता है? इस्लाम तो अमन और शांति का पैगाम देता है। इस्लाम तो ज़िंदगी जीने का सलीका बतलाता है। इस्लाम बतलाता है कि परेशानियों में इसका हल क्या है। इस्लाम बतलाता है कि हमारी शादी ब्याह किस तरीके से होनी चाहिए, हमारी ज़िंदगी गुजारने का सलीका किस तरीके से होना चाहिए, हमारा कल्चर किस तरीके से होना चाहिए। ये तमाम बातें इस्लाम के अंदर हैं। लेकिन अफसोस अफसोस, हमने इस्लाम को छोड़कर गैरों के तरीक़ों को, यहूद व नसारा के तरीक़ों को, हिंदुआना रस्म व रिवाज को अपने घरों में जन्म दे रखा है। इसलिए जवानों, हम सब को मिलकर इस रस्म रिवाज को, इस गंदे रिवाज को ख़त्म करना है। इसकी शुरुआत हमें अपने आप से करना है। इसके लिए तैयार रहें, मजबूत रहें, कमेटी बनाएं, गिरोह बनाएं, अपने रिश्तेदारों से, अपने घर वालों से निपटने के लिए तैयार हो जाएं कि ऐसे रिश्ते तलाश करें जो आपके मुनासिब हों और दहेज का मुतालबा बिल्कुल न करें।
یاد رکھو، اسلام صرف اور صرف داڑھی، ٹوپی، کرتا پائجامہ اور تسبیح تھام لینے کا نام نہیں ہے۔ اسلام صرف اور صرف نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے۔ اسلام تو ایک زندگی جینے کا سلیقہ بتلاتا ہے۔ اور میں اپنے بہنوں سے مخاطب ہوں کہ حالات کس قدر آپ پر آ جائیں، آپ کتنا ہی پریشان ہوں، اس کا ذکر اپنے بڑوں سے کریں، اپنے رشتہ داروں سے کریں، اور اس کے لیے اپنے اللہ سے کہیں، اللہ آپ کا مددگار ہوگا۔ لیکن ایسا قدم ہرگز نہ اٹھائیں جو عائشہ نامی لڑکی نے اٹھایا ہے، کیونکہ اسلام میں خودکشی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ قرآن و حدیث سے اس کے ثبوت ملتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے خودکشی کرنے والے پر، وہ شخص جہنمی قرار پاتا ہے۔ اس لیے ہم ایسا قدم نہ اٹھائیں جو عائشہ نامی لڑکی نے اٹھایا ہے۔ آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس لڑکی کی مغفرت فرمائے اور ہمارے معاشرے میں ایک اچھا ماحول پیدا فرمائے، ہمارے جوانوں کو ان تمام حالات سے نمٹنے کے لیے تیار فرمائے۔